Hey there, welcome to the next session of this spoken English journey, guys. और आज इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा नेस्ट ऑफ द डे। सो गाइज, नेस्ट ऑफ द डे क्या होते हैं मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे दैट मीनिंग क्या है इनका, कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं। सो गाइज, नेस्ट ऑफ द डे से मेरा मतलब है यहाँ पर दिन के खाने। दैट मीन दिन में आप जो भी खाते हैं उसको एक कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि मॉर्निंग में आप जब कुछ भी खाते हैं, जैसे सपोज आप ब्रेड ले लिया या फिर दूध ले लिया या चाय ले ली या फिर कॉफ़ी ले लिया, तो इसको हम रखते हैं एक कैटेगरी में जिसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। इसको बोलते हैं हम ब्रेकफास्ट। सो ये ध्यान रखना है गाइस, इसको ब्रेकफास्ट प्रोनाउंस नहीं करते हैं इसको, या वी नेवर प्रोनाउंस दैम एज अ ब्रेकफास्ट, वी प्रोनाउंस दैम एज ब्रेकफास्ट। इस फर्स्ट की साउंड आती है लास्ट में। सो ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में लेते हैं। उसके बाद टाइम आता है हमारा लंच, जो दोपहर में 1 बजे करीब आप करते हैं। इट इज़ कॉल्ड लंच आपकी हिसाब से। और रात को हम खाना जो खाते हैं उसको कहते हैं डिनर। बट मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, ये ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में भी कुछ होता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ आपको देता हूँ और आप इससे समझ जाएंगे। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जब कभी भी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मॉर्निंग में तो वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और फिर वो स्कूल पहुंच जाते हैं। मॉर्निंग में उनकी प्रेयर होती है, सारी चीज़ें होती हैं, सारी एक्टिविटीज़, एंड देन वहाँ पर बेल लग जाती है स्कूल में और उसको लोग कहते हैं लंच बेल लग गई। क्या कर रहे हैं बच्चे? लंच कर रहे हैं। बट गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा लंच तो 1 से 3 बजे घर पर जाकर करते हैं वो। तो फिर उस दौरान रेसिस में क्या करते हैं? देखिए क्या होता है, ब्रेकफास्ट एंड लंच, इन दोनों को यदि हम मिला दें तो एक शब्द बन जाता है ब्रंच, बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो यदि कोई बच्चा मेरी बात सुन रहा है यहाँ पे जो स्कूल गोयर है, जो स्कूल जाने वालों में से है, तो आप समझ जाइए कि आप लंच नहीं करते हैं उस टाइम पर, आप करते हैं ब्रंच। सो ये बेसिकली एक पोर्टमैंटो वर्ड्स होता है। आप गूगल करेंगे पोर्टमैंटो वर्ड्स तो आ जाएंगे, जो 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को यदि जोड़ दें तो बन जाएगा इन्फोटेनमेंट। इस तरह से ये ब्रेकफास्ट एंड लंच को यदि हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये बन जाता है ब्रंच। और गाइज, आप लंच नहीं करते, ये ब्रंच होता है जो आप 10 से 11 बजे यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में यदि कुछ खाते हैं। तो अब बात करते हैं लंच और डिनर की। लंच और डिनर के बीच में भी कुछ आता है। 1 बजे आपने लंच कर लिया एंड खाना आपने खा लिया। उसके बाद डिनर से पहले जिस शाम को आप कोई चाय कॉफ़ी या कुछ लेते हैं, सो गाइस उसको हम रख देते हैं स्नैक्स की कैटेगरी में। उसको कैटेगराइज कर दिया गया है एज अ स्नैक्स। जैसे सपोज आपने चाय ले ली और थोड़ी नमकीन ले ली है, या आपने कुछ हल्का फुल्का सा खा लिया रात के डिनर से पहले, तो ये आ जाता है स्नैक्स की कैटेगरी में। एंड दैट्स ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज जैसा आप जानते हैं कि स्नैक्स जब हम लेते हैं तो वो हमारा यूजुअली शाम का टाइम होता है और शाम के बाद हम डिनर करते हैं। रात को जो भी समय होता है 8 से 10 बजे के बीच में, कोई लोग जल्दी भी खा लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा डिनर। बट डिनर के बाद यदि आप कुछ भी खाते हैं तो उसको कैटेगराइज कर दिया गया है एज अ सपर, ईट समथिंग आफ्टर डिनर। इसको हम कहते हैं सपर। और सपर के बाद मेरा मन होता है, जब खाना खा लिया उसके बाद मन होता है कि यार थोड़ी सी आइसक्रीम मिल जाए, या थोड़ा सा एक रसगुल्ला मिल जाए, या गुलाब जामुन मिल जाए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। यदि आप डिनर के बाद कुछ मीठा खाते हैं गाइस, तो वो आ जाता है डिज़र्ट में। ये होता है डिज़र्ट। इसको डेजर्ट नहीं आपने प्रोनाउंस करना है बिकॉज स्पेलिंग लुक्स सो सिमिलर बट बोथ आर डिफरेंट। सो ये है डिज़र्ट। यदि आप कुछ भी खाते हैं मीठा खाने के बाद, रात के डिनर के बाद, सपर के बाद, तो वो हमारा कैटेगराइज हो जाता है एज अ डिज़र्ट। तो मैं यहाँ इसको बताने का पर्पज़ ये है डिज़र्ट को, इन केस अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर या वेट्रेसेस आपसे पूछ लेती हैं, लेता है कि मैडम
व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिज़र्ट, आप डिज़र्ट में क्या लेना पसंद करेंगे, तो वहाँ कहीं आप मटर पनीर मत बोल देना, बिकॉज आपसे वो पूछ रहा है वहाँ पे कि आप मीठे में क्या लेना पसंद करेंगे। तो वहाँ आपने ऐसी चीज़ बतानी है कोई स्वीट डिश हो जो कि मिठास को रिप्रेजेंट करती हो मीठे में। सो ये है गाइज थोड़ा सा नेस्ट ऑफ द डे आज का। सो गाइज ये थी आज की क्लास। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स क्लियरली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइज। थैंक्स अ लॉट।